वेलकम बैक। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर पाइथन प्रोग्रामर्स करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए और कैसे ओवरकम किया जाए। मिस्टेक 1, नेमिंग पाइथन फाइल्स विद बिल्ट इन नेम्स। पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल है पिकल मॉड्यूल। इस बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन के लिए। इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है डम्पियस। ये फंक्शन डेटा एज एन आर्गुमेंट लेता है एंड डेटा को बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। देन बाइट स्ट्रीम्स को हमने प्रिंट किया है ऑन आउटपुट विंडो। सो हेलो वर्ल्ड को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू बाइट स्ट्रीम्स एंड देन हमने बाइट स्ट्रीम्स को आउटपुट विंडो पे प्रिंट किया है। चलिए इसे रन करते हैं। पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड हियर यू गो। सो दिस इज बाइट्स डेटा। हेलो वर्ल्ड का ये बाइट्स रिप्रेजेंटेशन है। ये पाइथन स्क्रिप्ट अभी सक्सेसफुली रन हो रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन एक और स्क्रिप्ट मैं क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स क्रिएट न्यू फाइल इन द सेम डायरेक्टरी और फोल्डर। फाइल का नाम देता हूँ पिकल डॉट पाई। पिकल ऑलरेडी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का। लेट्स एंटर। एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। दिस इज पाइथन फाइल पिकल डॉट पाई। इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ where हैज़ वैल्यू 1000 एंड नाउ एग्जाम्पल डॉट पाई को मैं फिर से रन करता हूँ। सो लेट्स रन इट एंड नाउ यू विल सी अ प्रॉब्लम। एट्रीब्यूट एरर, मॉड्यूल पिकल हैज़ नो एट्रीब्यूट डम्पियस। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल डॉट पाई में कुछ भी चेंज नहीं किया है, उसके बाद भी हमें एरर मिल रहा है। चलिए इसका रीज़न समझते हैं। जब import pickle स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो इस मॉड्यूल को सबसे पहले सर्च किया जाता है करंट डायरेक्टरी में, बिकॉज करंट डायरेक्टरी पाइथन पाथ का पार्ट होती है। पहले करंट डायरेक्टरी में पिकल डॉट पाई प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ओरिजिनल बिल्ट इन मॉड्यूल इम्पोर्ट होता था एंड हम एक्सेस कर पाते थे डम्पियस फंक्शन को। लेकिन आपने एक और मॉड्यूल क्रिएट किया विद द सेम नेम पिकल डॉट पाई। इसकी वजह से अब इंपोर्ट पिकल स्टेटमेंट इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में डम्पियस करके कोई फंक्शन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है एंड इसलिए आपको एरर मिल रहा है मॉड्यूल पिकल हैज़ नो एट्रीब्यूट डम्पियस। सो इस केस में पिकल डॉट पाई इस यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जा रहा है, ना कि बिल्ट इन मॉड्यूल को। सो रिमेंबर, मॉड्यूल नेम्स should not be same as built-in names. Mistakes 2, overriding imported contents. इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। From math module, let's import square root function. इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। कंसिडर मेरे पास नंबर है 25, इसे मैं पास करता हूँ इनसाइड द स्क्वायर रूट फंक्शन। जो भी रिजल्ट होगा मैं सेम वेरिएबल में असाइन करता हूँ। सो स्क्वायर रूट, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल प्रेजेंट इन एग्जाम्पल मॉड्यूल। चलिए प्रिंट करता हूँ वॉट एवर द रिजल्ट प्रेजेंट इन स्क्वायर रूट वेरिएबल। लेट्स रन इट एंड यू विल गेट 5.0 प्रिंटेड। अब फिर से मैं स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल देता हूँ। सो SQRT विथ डिफरेंट वैल्यू 49 एंड लेट्स डायरेक्टली प्रिंट द रिजल्ट नाउ। सो प्रिंट SQRT ऑफ 49, रन करते हैं एंड यू कैन सी टाइप एरर, float object is not callable for square root of 49। हमें पता है कि पाइथन एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ वेरिएबल नेम्स और नेम्स कभी भी किसी भी टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। सो SQRT पहले फंक्शन को टैग करता था, लेकिन बाद में जो हमें रिजल्ट मिला इससे विच इज़ अ फ्लोट वैल्यू 25.0, इस फ्लोट वैल्यू को रीअसाइन किया गया टू दिस SQRT वेरिएबल। जब आप यहाँ पे SQRT को कॉल कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग फ्लोट ऑब्जेक्ट नाउ, नॉट टू द फंक्शन, एंड दैट्स वाई यू आर गेटिंग एरर फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। सो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप इंपोर्ट करते पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर मॉड्यूल, तब आपको सेम नेम्स के वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। प्रोग्राम बड़ा हो सकता है, कभी कभी आप ये मिस्टेक कर सकते हैं। मिस्टेक 3, प्रॉब्लम ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्किंग है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का। इस वर्किंग के बारे में सभी पाइथन डेवलपर्स को पता होना चाहिए, नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक लिस्ट है स्टूडेंट्स जिसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, करण एंड अर्जुन। एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड स्टूडेंट्स।
जो न्यू स्टूडेंट आएगा उसका नेम हमें अपेंड करना है इनटू दिस स्टूडेंट्स लिस्ट. सो नेम एंड आई ऑल्सो टेक स्टूडेंट्स एज एन आर्गुमेंट विच इज द लिस्ट कंटेनिंग स्टूडेंट नेम्स. स्टूडेंट्स इस लिस्ट में अपेंड करते हैं न्यू नेम एंड देन हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट्स लिस्ट को. दिस इज द फाइनल लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग द न्यू नेम. ऐड स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं. लेट्स कॉल इट विद द न्यू नेम एंड न्यू नेम पास करता हूँ ठाकुर एंड पास करेंगे हम स्टूडेंट्स इस लिस्ट को. चलिए इसे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी करण अर्जुन एंड देन ठाकुर अपेंड हो गया. अब सपोज इस लिस्ट को मैं पास नहीं करना चाहता हूँ, इस आर्गुमेंट को मैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बनाना चाहता हूँ, तो इस केस में एम्प्टी लिस्ट को मैं असाइन करूँगा विच इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस पैरामीटर स्टूडेंट्स. अब मैंने पास नहीं किए स्टूडेंट्स लिस्ट. चलिए रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी एक नया एम्प्टी लिस्ट बनेगा एंड उसमें अपेंड किया जाएगा न्यू नेम. सो अब इस लिस्ट में सिर्फ एक ही नेम प्रेजेंट है. अब मैं फिर से सेम फंक्शन को कॉल कर देता हूँ बट विथ डिफरेंट नेम. आई विल से जय. क्या आप आउटपुट गेस कर सकते हैं? गेस द आउटपुट, टाइप इन कमेंट सेक्शन. चलिए मैं आपके थिंकिंग से जाता हूँ. लाइन नंबर 9 पे ऐड स्टूडेंट्स इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा विद द नेम ठाकुर. स्टूडेंट्स के लिए कोई वैल्यू नहीं आई है आर्गुमेंट से, सो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ किया जाएगा विच इज़ एम्प्टी लिस्ट. सो एम्प्टी लिस्ट होगा एंड इस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड किया जाएगा न्यू नेम. सो ठाकुर इस नेम को इस लिस्ट में अपेंड किया जाएगा. देन वी प्रिंटेड द लिस्ट ऑन लाइन नंबर 7. इस लिस्ट को आउटपुट विंडो में प्रिंट किया जाएगा. सो कॉल एंड फॉर द लाइन नंबर 9. नाउ लाइन नंबर 10 के लिए ऐड स्टूडेंट्स फंक्शन को कॉल दिया जाएगा विद द न्यू वैल्यू जय. अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर से एम्प्टी लिस्ट बनेगी, एम्प्टी लिस्ट होगी एंड इसमें अपेंड किया जाएगा न्यू नेम जय, तो आप गलत हैं. सो ये आउटपुट नहीं होगा. लेट्स रन दिस. सो लेट्स रन इट एंड यू कैन सी ठाकुर एंड सेकेंड लिस्ट आपको मिली ठाकुर एंड जय. लेकिन ऐसा क्यों? हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे. देखिए जब भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया जाता है. सब्सिक्वेंट कॉल्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे मॉडिफाई होगा उसका मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया जाएगा. फर्स्ट आपने ठाकुर पास किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ हुआ विच इज़ एम्प्टी लिस्ट एंड ठाकुर इसमें अपेंड हुआ. नाउ दिस स्टूडेंट्स पैरामीटर इज़ अपडेटेड विद दिस न्यू वैल्यू ठाकुर. जब जय पास होगा तो अब इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ नहीं होगा, इसका यूज़ होगा इस लिस्ट में अपेंड किया जाएगा जय. सो रिमेंबर दिस वर्किंग ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट. एक और एग्जांपल देखते हैं. एक फंक्शन मैंने बनाया है डिस्प्ले अंडरस्कोर टाइम. डेट टाइम मॉड्यूल में नाउ फंक्शन का यूज़ करके करंट टाइम ये फेच करेगा एंड देन टाइम को हम प्रिंट करेंगे ऑन आउटपुट विंडो. यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स इसे कॉल दिया है लेकिन दोनों कॉल्स के बीच में 5 सेकेंड्स का डिफरेंस है. मैंने स्लीप लगाया है 5 सेकेंड्स का. चलिए अब इसे रन करके देखते हैं. चलिए इसे रन करते हैं एंड यू कैन सी 2:12:44 5 सेकेंड्स का स्लीप एंड इसके बाद 2:12:49. सो 5 सेकेंड्स का यहाँ पे डिफरेंस है. अब चलिए डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं यहाँ पे. सो टाइम एज एन आर्गुमेंट हम पास करेंगे एंड इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा डेट टाइम डॉट नाउ एंड डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे टाइम को. अब रन करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द बिहेवियर नाउ. यू कैन सी 2:13:11 5 सेकेंड्स का स्लीप एंड देन अगेन 2:13:11. बिकॉज इस डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को सिर्फ फर्स्ट टाइम इवेल्युएट किया जाता है. फर्स्ट टाइम वैल्यू हमें मिली है 2:13:11. इसी वैल्यू को नेक्स्ट कॉल के लिए भी यूज़ किया जाएगा. सो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए ही इवेल्युएट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है एंड देन सभी कॉल्स के लिए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ विल बी यूज्ड. देखिए पाइथन में फ़िल्टर, मैप एंड रिड्यूस ये हायर ऑर्डर बिल्ट इन फंक्शंस हैं. इन फंक्शंस का यूज़ हम करते हैं डायरेक्टली यूजिंग दोज फंक्शंस. सपोज मैं फ़िल्टर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करता हूँ. फ़िल्टर फंक्शन के लिए पहले मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा फिल्ट्रेशन का. आई विल राइट हियर डेफ लॉजिक एंड एलिमेंट हम पास करेंगे. इफ़ एलिमेंट %2 = 0 होता है रिटर्न ट्रू. सो हमें फ़िल्टर करने हैं इवन नंबर्स.
अब फिल्टर फंक्शन को मैं कॉल देता हूँ। फिल्टर फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेगा। सबसे पहला होगा लॉजिक, एंड देन इस लॉजिक को कौन से सीक्वेंस पे हमें अप्लाई करना है। एक सीक्वेंस बनाता हूँ डेटा, जिसमें कुछ डेटा एलिमेंट्स होंगे 89, 90, 56, 67 एंड 82 एंड आई विल से 87। डेटा को मैं पास करता हूँ। फिल्टर फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट। सो फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ। सो जो भी रिजल्ट होगा फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट में असाइन होगा। लेट्स प्रिंट फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट। सो ये जो फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली में एक जनरेटर है। जनरेटर के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। चलिए अब इसे रन करते हैं। क्लियर द स्क्रीन एंड लेट्स रन इट। दिस इज अ फिल्टर ऑब्जेक्ट। इस फिल्टर ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को देखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय कन्वर्टिंग दिस टाइप इनटू लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट फंक्शन। दूसरा तरीका है हम लूप कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं ऑन दिस। फॉर लूप का यूज़ करके भी आप एलिमेंट्स देख सकते हैं। अगर हम दोनों तरीके यूज़ करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट ऑफ फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रन दिस नाउ एंड यू कैन सी आपको एक लिस्ट मिलेगा जिसमें 90, 56, 82 है फिल्टर्ड एलिमेंट्स जो इवन नंबर से वो फिल्टर हो गए। ठीक है, अब मैं फिर से फॉर लूप लगाता हूँ और फिर से मैं लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट ऑफ फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 टाइम्स ये लिस्ट प्रिंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकेंड टाइम इट इज़ एम्प्टी। अब मैं सपोज फॉर लूप लगाता हूँ इसे रब करके, फॉर एलिमेंट इन फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट प्रिंट एलिमेंट। तो इसके लिए मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करके मिलेगा। सो यू कैन सी ओनली लिस्ट प्रिंट करके मिला। सपोज मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, तब मुझे फॉर लूप के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि फिल्टर ऑब्जेक्ट को हम 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। बट वाई? एक्चुअली में ये जनरेटर है एंड जनरेटर में इटरेटर्स का यूज़ होता है। सो इटरेटर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप उनको एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये बिहेवियर मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि फिल्टर, मैप, देन देयर इज अनदर फंक्शन जिप। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाता है, फिल्टर ऑब्जेक्ट, मैप्ड ऑब्जेक्ट, जिप्ड ऑब्जेक्ट, तो उन ऑब्जेक्ट्स को आप एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं। बार बार अगर आप प्रिंट करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको उसके लिए कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जनरेटर्स है। एक्चुअली जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है मोर इफिशियंसी के लिए, परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। फिफ्थ मिस्टेक इज मिस्टेक वाइल कॉपिंग द डेटा। सपोज मेरे पास डेटा नाम का एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 10, 20, देन 1, 2 एंड 3। इसे मुझे कॉपी करना है टू अदर नेम, अदर वेरिएबल, कंसिडर माई और आई से कॉपीड अंडरस्कोर डेटा। हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका है हम डायरेक्टली इस डेटा को असाइन कर सकते हैं टू द कॉपीड डेटा, एंड जनरली पाइथन डेवलपर्स और जो न्यू डेवलपर्स होते हैं इसी तरीके का यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए। चलिए प्रिंट करते हैं कॉपीड डेटा को। आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट तो मिल जाएगा। लेट्स रन इट। क्लियर द स्क्रीन एंड हियर यू गो। डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको मिल गया। कॉपीड डेटा में ये डेटा आ चुका है। लेकिन सपोज आप कॉपीड डेटा में चेंजेस करते हैं, कॉपी डेटा ऑफ 1 और आपने यहाँ पे सेट कर दिया शंतनु, अ स्ट्रिंग वैल्यू। सो कॉपी डेटा ऑफ 1 मीन्स इस एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा एंड इस वैल्यू को असाइन किया जाएगा। लेट्स रन इट एंड नाउ हमें फिर से प्रिंट करना पड़ेगा आफ्टर द चेंज, प्रिंट कॉपीड अंडरस्कोर डेटा एंड नाउ ऑल्सो प्रिंट ओरिजिनल डेटा। सो आई विल से हियर ओरिजिनल डेटा which is nothing but data. Now let's run and let's see original data. हमने कॉपी डेटा में चेंज किया है, उसके बाद भी ओरिजिनल डेटा में भी चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप कॉपी डेटा में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल डेटा में भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है बिकॉज हम चाहते हैं कि ओरिजिनल डेटा में कुछ भी चेंज ना हो। जैसे हम एक फाइल को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमने पेस्ट किया है अगर वहाँ हम चेंजेस करें तो ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
कुछ लोग कॉपी मॉड्यूल का यूज़ करते हैं एंड उसमें से कॉपी फंक्शन का यूज़ करते हैं। सपोज मैं वो तरीका यूज़ करता हूँ फॉर कॉपिंग। सो कॉपीड डेटा, यहाँ पे मैं अदर तरीका यूज़ करूँगा, कॉपी डॉट कॉपी, एंड कॉपी करना है मुझे डेटा। सो इंपोर्ट करता हूँ कॉपी मॉड्यूल को। अगर आपने मेरा शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये इंपोर्ट कॉपी। कॉपी मॉड्यूल में कॉपी फंक्शन को हम एक्सेस करके डेटा पास करेंगे, इससे हमें डेटा का एक कॉपी मिलेगा, देन हमने स्टोर किया है कॉपी डेटा में। सो ये भी सही है। चलिए देखते हैं प्रिंट कॉपी डेटा के लिए क्या आता है। एंड हियर यू गो, देखिए कॉपी डेटा के लिए डेटा तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब चेंज करके देखते हैं। data of 0 and I'll say assign Shantanu to it, and now let's print original and it is data. So original को print किया है, let's see what is in the original. Original is unchanged. अब एक बार चेंज करने के बाद copied को प्रिंट करके देखते हैं and here you go, you can see कॉपीड में चेंज हुआ है लेकिन ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ है। सो कैन वी यूज दिस, बट अभी भी खतरा है। देखो यहाँ पे कॉपी तो हुआ है लेकिन डीप कॉपी नहीं हुआ है। यहाँ एक नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं। क्या अगर मैं इसे चेंज करके देखूँ तो देखिए क्या होता है। सपोज मैं कॉपी डेटा ऑफ 2 करता हूँ विच इज़ नथिंग बट, इसे एक्सेस किया जाएगा एंड देन आई विल से 1 एंड अब मैं शंतनु असाइन करता हूँ। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट व्हाट हैपन्स एंड हियर यू कैन सी चेंज हुआ है ओरिजिनल में। हमने चेंज कॉपीड में किया है, जब हम नेस्टेड एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं तभी चेंज हो रहा है। सो जब आप कॉपी मेथड का यूज़ करते हैं तो नेस्टेड एलिमेंट्स को कॉपी नहीं किया जाता है, ओरिजिनल जो लिस्ट है उसी के नेस्टेड एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है कॉपीड डेटा में। इसको अवॉइड करने के लिए आपको डीप कॉपी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। सो यूज़ द डीप कॉपी प्रेजेंट इन द कॉपी मॉड्यूल। सो इस केस में ये इशू अवॉइड हो जाएगा। डीप कॉपी सभी एलिमेंट्स 10, 20 देन नेस्टेड एलिमेंट्स 1, 2, 3 सभी एलिमेंट्स के लिए एक नया कॉपी क्रिएट करेगा। सो अगर आप चेंज भी करते हैं कॉपी डेटा में तो ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो अक्सर पाइथन प्रोग्रामर्स करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।